संग सती जग जननी भवानी। महादेव ने कहा वो कथा सुनने चलते हैं, साथ में जगदम्बा भवानी। तुलसी बाबा लिखते हैं, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। भगवान द्वार पर आए, पहले पूजन तो करें उनका, पाद्य अर्घ आचमन गंध। नैवेद्य निवेदन प्रतिवेदन प्रदक्षिणा प्रणाम, बहुत देर तक उनका पाद्य पूजन करते रहे। पराम्बा का भाई स्मरण करते रहे। ऊंचे से आसन पर बैठा दिया, यहां बैठी। बहुत नीचे से आसन पर बैठकर कथा आरंभ कर दी उन्होंने। ऊपर बैठो, आपको कथा सुननी है तो हम सुनाएंगे, कहीं बैठ के सुनाएंगे। आप ऊपर बैठिए, आपको सुनना है ना तो ऊपर बैठिए। महादेव है आप, हम नीचे बैठेंगे। ऐसा होता नहीं है, वक्ता तो ऊपर ही बैठता है। आचार्य माम विजानया। एक जगह भगवान स्वयं कहते हैं, कहीं कथा चल रही हो तो मैं उसमें बैठा हूं, माम विजानयात, मैं हूं वहां पूरी परंपरा है, वहां आचार्य हैं, अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम, वहां गुरु बैठा है। कथा में उसका आदर कीजिए, क्योंकि वहां हूं मैं, मेरी परंपरा है। मैं स्वयं कथा रूप में बीज में हूं, मैं काव्य बीज सनातनम, काव्य बीज सनातन। मैं सनातन, मैं नित्य, मैं ईश्वर जो भी हूं वो कथा के बीज से ही प्रकट होता हूं। कोई काक विष्ठा इतनी मान्य है क्या? कौवे का बीट, कौवे का मल। हाँ, हमने सुना है गोबर तो क्या है, उसमें तो चमत्कार है। गोबर माने श्रेष्ठ, गौ का श्रेष्ठ पदार्थ ही गोबर है। बर कहते हैं श्रेष्ठ को, जो बर शब्द है श्रेष्ठ को कहते हैं गोबर। गो में जो श्रेष्ठ है, गौमय पदार्थ में जो सबसे श्रेष्ठ है वो गोबर है भाई। कितना श्रेष्ठ है, वहां लक्ष्मी का वास है। जब सब देवगण गौ में निवास करने लगे गौलोक में, तो लक्ष्मी को कहा हम क्यों जाएं, हम इतनी श्रेष्ठा दिव्या मुग्धा रम्या भवानी, मैं जया श्रेष्ठा अपूर्वा वैभवशालिनी ऊर्जस्वनी ओजोवती प्रभावती अत्यंत श्रेष्ठा हूं मैं। लेकिन सभी जब चले गए, वो अकेली रह गई, तो गौलोक में गई, गाय से प्रार्थना की, गौलोक में गाय सत्ता से, गौ माता से, कि मैं कहाँ रहूं। उन्होंने कहा जहां अच्छा लगता हो वहां रह लीजिए। तो कहते हैं गोबर में वास किया हूं, इसलिए गौ में लक्ष्मी का वास है। उसमें स्वर्ण किरणें, स्वर्ण कांति, उसके ऊपर जो झिल्ली आती है उसे करीषणी कहा है। गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामी होप विहेश्रियम। जो श्वेत श्लेष्मिका झिल्ली गोबर के ऊपर आती है, सच मानिए वो गाय के गोबर पर ही आती है, अन्य गाय के गोबर पे नहीं आती। गाय के गोबर पे और अन्य गाय का अर्थ है देसी गाय ही गाय है। तो देशी गाय के गोबर पर ही वो श्वेत श्लेष्म का झिल्ली एक आवरण आता है, स्वर्ण कांति उसमें रहती है। स्वर्ण तो कई जगह रहता है, सर्वाधिक बिल्वपत्र में पाया जाता है, तुलसी में तो अपार है, शालिग्राम में तो सोना ही सोना है। शालिग्राम में स्वर्ण कांति रहती है कभी, शालिग्राम में स्वर्ण रहता है, तुलसी में स्वर्ण है, बिल्वपत्र में स्वर्ण है, और तो और दूध में पीलापन स्वर्ण ही तो है। उस कारण वो स्वर्ण धातु भगवान स्वयं है। लेकिन काक की विष्ठा, उससे पीपल पैदा होता है।
कौवे की विष्ठा में, कौवे की बीट में से ही तो पीपल निकलेगा, इतना श्रेष्ठ वृक्ष। उसके उदर में जाएगा। पीपल का कोई बीज नहीं होता है, कौवा उसे खाएगा और उसके फिर पेट में से पककर वो उसके मल से, विष्ठा से वो जब निकलेगा तो बीज बनकर फिर पेड़ बनेगा। पहले पेट में जाना चाहिए, परमात्मा पहले आपके मस्तक में जाए, उदर में जाए, चित्त चेतना में जाए, तब प्रकट होगा। काव्य बीज सनातनम, ऋषियों के द्वारा ही वो प्रकट होता है, ब्रह्मज्ञानी के द्वारा। इसलिए कहा गया है परमात्मा को जानने के लिए गुरु के पास जाओ, समत्पाणी होकर, साधन चतुष्टय सिद्ध होकर। जब तक साधन चतुष्टय सिद्ध नहीं है, गुरु के वाक्य समझ में नहीं आएंगे। विवेक वैराग्य लेकर, षट संपत्ति मुमुक्षा लेकर, इसका नाम है साधन चतुष्टय। जब तक विवेक और वैराग्य आपके पास नहीं है, मुमुक्षा नहीं है, और बीच में षट संपत्ति, शमदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इसका नाम है षट संपत्ति। इसी को संपत्ति कहा गया है। जब तक ये आपके पास नहीं होगी तब तक समझ नहीं आएगा कुछ भी।